क्या खाते थे महाभारत के योद्धा। दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती पर ऐसे तो बहुत सारे युद्ध हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान की धरती पर जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ था वो था महाभारत का युद्ध। इसलिए इसे महाभारत का नाम दिया गया था। महाभारत के युद्ध में 1 करोड़ से भी ज्यादा सैनिक शामिल हुए थे और लाखों सैनिक तो रोज अपनी अपनी सेनाओं की तरफ से लड़ते हुए ऐसे युद्ध में मारे जाते थे। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, जहाँ पर युद्ध लड़ने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसके साथ ही अर्जुन को सांसारिक मोहमाया का ज्ञान भी दिया था। इसी श्रीमद् भगवत गीता को आज भारतवर्ष का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। महाभारत हिंदुओं का एक पवित्र काव्य ग्रंथ है। महाभारत भारत के इतिहास का एक पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है। महाभारत ग्रंथ के रचयिता वेदव्यास थे और इस ग्रंथ का लेखन श्री गणेश भगवान ने महर्षि वेदव्यास को सुनकर किया था। जैसा कि हमने आपको बताया, महाभारत अभी तक का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है और इस युद्ध में 1 करोड़ से भी अधिक सैनिकों ने भाग लिया था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इतने सारे सैनिकों के लिए भोजन कौन बनाता होगा और इन्हें युद्ध के समय क्या भोजन दिया जाता होगा। इसके साथ ही एक सवाल ये उठता है कि जब इस युद्ध में हर दिन लाखों सैनिक मारे जाते थे तो शाम का खाना किस हिसाब से बनाया जाता होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा कई ग्रंथों में वर्णन भी किया गया है कि युद्ध के समय जब शाम का खाना बनता था तो उसका एक निवाला भी व्यर्थ नहीं जाता था और सभी सैनिक पेट भरकर भोजन किया करते थे। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है जब हर रोज इतने सैनिक मारे जा रहे हैं, तो किस अंदाजे से इस भोजन को बनाया जाता होगा। लेकिन इस बात के पीछे भी एक रहस्य छिपा हुआ है। तो चलिए जानते हैं महाभारत में युद्ध लड़ रहे सैनिक क्या खाना खाया करते थे और उनका भोजन किस हिसाब से बनाया जाता था। महाभारत के युद्ध के समय सभी सैनिकों के लिए बराबर खाने की व्यवस्था की जाती थी और थोड़ा सा भी खाना व्यर्थ नहीं होता था। खाना बनाने का काम उडुपी नरेश किया करते थे। महाभारत युद्ध के दौरान पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक खाना बनाने के लेकर सैनिकों को खाना खिलाने तक की जिम्मेदारी उडुपी नरेश ने ही ले रखी थी। सभी योद्धाओं के लिए उन्होंने भोजन का प्रबंध किया था और उनकी व्यवस्था इतनी अच्छी होती थी कि दिन के अंत तक अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, योद्धाओं की संख्या भी कम होती जा रही थी और दोनों तरफ के योद्धा ये देखकर हैरान थे कि उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनाते थे जो दिन के अंत तक जीवित बच जाते थे। उडुपी नरेश की इस कुशलता को देखकर सभी हैरान थे, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे उडुपी नरेश एकदम सटीक अनुमान लगा लेते हैं कि कितने योद्धाओं की मृत्यु होगी और कितने योद्धा बचे हुए जिनके लिए भोजन बनाना है। इतनी बड़ी विशाल सेना का भोजन प्रबंध अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम है। उसके बाद उडुपी नरेश की सटीक अनुमान की कुशलता को देखकर सभी हैरान थे। अगर महाभारत को प्रथम विश्व युद्ध कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि उस समय कौरवों और पांडवों की तरफ से विश्व भर के योद्धाओं और राजाओं ने भाग लिया था, जिसमें से कुछ योद्धा कौरवों की तरफ से लड़े थे और कुछ पांडवों की तरफ से इस युद्ध का भाग बने थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण भी पांडवों की तरफ से ही इस युद्ध में उतरे थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और उन्होंने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा भी ली थी, क्योंकि अगर इस युद्ध में श्री कृष्ण ने शस्त्र उठा लिया होता तो पूरा महाभारत का युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो गया होता और पांडवों की जीत निश्चित हो गई होती। शायद आपको पता हो कि बलराम और रुक्मणी ये 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, लेकिन एक राज्य ऐसा भी था जो युद्ध भूमि में मौजूद होने के बावजूद भी इस युद्ध का भाग नहीं था। उस राज्य का नाम था उडुपी। महाभारत में इस बात का वर्णन किया गया कि उडुपी के राजा जब युद्ध भूमि में पहुंचे तो कौरवों और पांडवों की तरफ से उडुपी राजा को अपनी तरफ से सेना में मिलाने की खींचतान होने लगी, क्योंकि उडुपी के राजा बुद्धिमान और ताकतवर थे जिन्हें हर कोई अपनी सेना में मिला लेना चाहता था। लेकिन उडुपी नरेश एक दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, दोनों ओर से मुझे युद्ध लड़ने के लिए प्रस्ताव दिए जा रहे हैं और दोनों ही सेना युद्ध के लिए व्याकुल है, लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध कौन कर रहा है। उडुपी नरेश की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर आपके मन में इस बात को लेकर कोई योजना है तो आप बताइए। इस पर उडुपी नरेश ने कहा कि हे वासुदेव, सच तो ये है कि मैं भाइयों के इस युद्ध को उचित नहीं मानता और मैं इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन अब यह युद्ध टाला भी नहीं जा सकता है। इसलिए मेरी ये इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित रहकर समस्त सेना के भोजन का प्रबंध करूं। इसके बाद दोनों तरफ से सेना के भोजन का प्रबंध उडुपी नरेश द्वारा ही किया गया। 18वें दिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया। तब युधिष्ठिर से रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया कि आखिर आपने कैसे इतनी बड़ी सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया और थोड़ा भी खाना व्यर्थ होने नहीं दिया। मैं आपसे इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूँ। युधिष्ठिर की इस बात पर उडुपी नरेश ने कहा कि आप इस युद्ध की विजय का श्रेय किसे देंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त इस युद्ध का श्रेय और किसे जा सकता है। अगर वो ना होते तो कौरवों से हम कभी नहीं जीत पाते। इस बात पर उडुपी नरेश ने कहा कि महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार बता रहे हैं वो भी श्री कृष्ण का ही चमत्कार है और उनके द्वारा ही ये संभव हो पाया है। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए और तभी उडुपी नरेश ने इस रहस्य पर पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण प्रतिदिन रात में मूंगफली खाया करते थे और मैं प्रतिदिन उनके लिए मूंगफली गिनकर रखता था और खाने के बाद गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वो जितनी मूंगफली खाते थे उसके 1000 गुना ज्यादा सैनिक अगले दिन मारे जाते थे। जैसे कि अगर उन्होंने 50 मूंगफली खाई है तो अगले दिन 50,000 सैनिक युद्ध में मारे जाते थे और उसी अनुपात में मैं अगले दिन का भोजन बनाया करता था। यही कारण था कि कभी भी भोजन ना तो कम पड़ता था ना ही व्यर्थ जाता था। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को देखकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। ये महाभारत में मौजूद सभी कथाओं में सबसे दुर्लभ और प्राचीन कथा है जिसका उल्लेख किसी किसी ग्रंथ में ही मिलता है। कर्नाटक जिले के उडुपी स्थित की श्री कृष्ण मठ में ये कथा हमेशा सुनाई जाती है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी नरेश के द्वारा ही करवाई गई थी। काफी समय बीतने के बाद इसे माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। महाभारत के युद्ध का एक ही कारण था और वो था हस्तिनापुर का सिंहासन, जिसकी
वजह से भाई भाई ही आपस में युद्ध कर बैठे। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच हुआ था। हस्तिनापुर के सम्राट धृतराष्ट्र अपने बड़े बेटे दुर्योधन को अपना सिंहासन देना चाहते थे, लेकिन प्रजा चाहती थी कि पांडवों में से बड़े बेटे युधिष्ठिर को राजा बनाया जाए। लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने अधर्म का साथ दिया और अपने पुत्र दुर्योधन की बातें मान ली और कौरवों ने हर मुमकिन प्रयास किया कि पांडव हस्तिनापुर को छोड़कर चले जाएं, लेकिन वो इस काम में नाकाम रहे। उन्होंने पांडवों को मरवाने की भी कोशिश की थी, लेकिन इस प्रयास में भी असफल हो गए। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध करवाने और नफरत का बीज बोने का पूरा श्रेय मामा शकुनी को जाता है। धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के खिलाफ शंका भरने वाला भी शकुनी ही था। दुर्योधन भी सिंहासन की चाह में और मामा शकुनी की बातों में आकर अपने ही भाइयों को अपना दुश्मन बना बैठा और इसका ही अंजाम था महाभारत का युद्ध। लेकिन कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। पांडवों ने चाहे कितनी भी परेशानियां झेली हों, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की हुई। महाभारत के युद्ध में अधर्म पर धर्म की जीत हुई और पांडवों को उनका सिंहासन और गौरव वापस मिल गया। हालांकि इस जीत का पूरा श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है और उन्होंने दुनिया को गीता का ज्ञान दिया, सांसारिक मोहमाया ज्ञान दिया और पांडवों का मार्गदर्शन करके उन्हें युद्ध में जीत दिलाई। हालांकि श्री कृष्ण एक आखिरी शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए भी थे, लेकिन दुर्योधन ने उनका अपमान किया और उन्हें बंदी बनाने की भी बात की। लेकिन श्री कृष्ण तो पूरे संसार के रचयिता हैं, उन्हें कोई कैसे बंदी बना सकता है। इसके बाद महाभारत युद्ध होना तो तय था और इस तरह से अधर्मियों की हार हुई और धर्म की जीत।